गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस केस में हम लोगों ने रिवैल्यूएशंस के एडजस्टमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन का सेंस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसका ऑप्शन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसको रिवीजन करते हुए आज ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। कल का डिस्कशन जो हुआ था हमारा, ध्यान से देखिए, कल का जो डिस्कशन हुआ था आपका जहां पे हमने ये कोशिश किया था कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को प्रिपेयर करके। जैसे ही हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया हमारे पास जो न्यू बैलेंस शीट जो आएगा उसमें जितने भी फिगर होंगे आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी के, वो चेंज हो जाएंगे। राइट। तो कल हमने सिंपल सा अगर देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको एक बार रिवीजन करते हैं, शायद आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में मिस हुआ होगा तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कल हमने कोशिश किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को बनाने का। राइट। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो अगर हमने कल क्या किया, इसमें जितने भी आपके चेंजेज हैं वो या तो डेबिट साइड में जाएंगे या क्रेडिट साइड में जाएंगे, यही हम लोगों ने कल किया था। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखा, जितने भी इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन एसेट्स या लायबिलिटी, एसेट्स। अगर कोई भी एसेट्स का वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, वो कहां लिखना है हमको, क्रेडिट साइड में। कोई भी लायबिलिटी का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। नेम वाइज लिखना है, वैसे ये कॉन्सेप्ट की तरह आपको हम बता रहे हैं। मतलब अगर एसेट्स में कोई भी वैल्यू प्लस होता है तो फायदा, क्रेडिट साइड का मतलब ही है प्रॉफिट। लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो वो भी हमारे लिए फायदा है, वो भी हम इधर लिखेंगे। जब हम बात करते हैं डेबिट साइड का, तो इधर क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज इन एसेट्स। नुकसान की बात कर रहे हैं, इधर इधर लॉस की बात कर रहे हैं। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू अगर आपका डाउन होगा, वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो लॉसेस होगा। एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। राइट। ये आपका काम होगा। अब आपको कंपेयर करना है क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से। मोस्टली अगर ये क्रेडिट साइड आपका हाई है, डेबिट साइड लो है, तो ये प्रॉफिट होगा। इसी प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको हम किस पे बांट देंगे, सारे सारे पार्टनर में। और पीएसआर क्या रहेगा, ओल्ड रहेगा, पुराने रेशियो में, नया रेशियो में नहीं बांटना। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जब आपका नया बैलेंस शीट बनेगा रिवैल्यूएशन के बाद, तो नया बैलेंस शीट जो है नए वैल्यू पे होगा। क्यों, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री पोस्ट कर दिया, आपने अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर दिया उस एसेट्स और उस लायबिलिटी के कनेक्शन में। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, नए वैल्यू पे शो होगा। लेकिन सवाल यह है कि कभी कभी पार्टनर्स जो क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो ना भाई, ऐसा काम करते हैं कि हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, बैलेंस शीट्स में जो वैल्यू है एज इट इज रहने देते हैं, और उस पे जो अपना प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर एडजस्ट कर लेते हैं। ये काम आपने एक बार और भी किया है, याद आ रहा है कहां पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का जब एडजस्टमेंट किया था तो वहां पे भी दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन था कि आपने उस रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल अकाउंट में। दूसरा ऑप्शन ये था कि एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट किया। वो सेकेंड वाला स्टेप बिल्कुल यहाँ पे डिट्टो कॉपी होगा। तो क्या किया था हम लोगों ने वहां पे, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लिया था। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, स्टेप 1 क्या करें हम, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट लेना है। कहां से नेट इफेक्ट आएगा,
भाई जिस जिस एसेट्स में आपको वैल्यू में प्लस हो रहा है, एसेट्स प्लस हो रहा है, उसको लिखिए यहाँ पे, राइट। उसके बाद लायबिलिटी आपका, एसेट्स का वैल्यू अप हो रहा है, उसको प्लस करना है। लायबिलिटी का वैल्यू डाउन हो रहा है, उसको भी प्लस करना है। माइनस करना है आपको, एसेट्स जो है वैल्यू डाउन हो रहा है, माइनस करना है आपको लायबिलिटी का वैल्यू जो अप हो रहा है। ये सारा काम करोगे तो स्टेप नंबर 1, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या किया था हम लोगों ने, दूसरा स्टेप में हमने किया स्टेप नंबर 2, गेन और सैक्रिफाइस करने। कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। जितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का ओल्ड और न्यू रेशियो को आप कैलकुलेट करिए। कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा। स्टेप नंबर 2 फिनिश। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या किया था हमने, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। जो स्टेप 1 में नेट इफेक्ट आया है, यहाँ पे क्या है, नेट इफेक्ट। स्टेप 2 में गेन सैक्रिफाइस। और स्टेप 4 में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पार्ट पोस्ट कर देना है। किसको डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट। ये काम हमने रिवैल्यूएशंस में तो किया ही, सीखा ही सीखा, साथ ही साथ ये काम आपका हुआ है जी कहां पे, ये काम हुआ है आपका सिंपली आपका रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमने यही काम हम लोगों ने किया था। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट से भी आपको करा देते हैं। हमने पूरा का पूरा कंप्लीशन कर लिया। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होना चाहिए। पूरा कल के लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के आपको कराया गया कि इसका क्या इंपैक्ट है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा लिटरेचर फॉर्म में लिखा है, मैंने आपको लेजर फॉर्म में करा दिया। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमको एडजस्टमेंट करने क्यों करने हैं, क्या होता है, सब बातें बता दी गई थी। तो कहता है एडजस्टमेंट थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, कब कब क्रेडिट होगा, जब आपका इंक्रीज होगा एसेट्स का वैल्यू, डिक्रीज होगा लायबिलिटी का वैल्यू। यही हमने किया यहाँ पे, जो आपने किया। और क्या किया, जो हमने यहाँ पे किया, ये क्या किया, यही वाला किया। लेजर फॉर्म में इंक्रीज एसेट्स, डिक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी, यही हमने किया। सिंपल सा बात, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा नागिन की तरह इसको आंखों में बसाइए, राइट। उसके बाद कहता है बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ओल्ड शेयरिंग रेशियो। अब कितना आप याद रखते हैं, एग्जाम में जाकर न्यू शेयरिंग रेशियो में मत कर देना। इसके पीछे अगर लॉजिकल आप सोच रखते हो तो जाहिर सी बात है, पुराना प्रॉफिट है तो पुराने रेशियो में बंटना चाहिए, नया रेशियो में तो बटेगा नहीं, राइट। ये हो गया पहला काम। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपके बैलेंस शीट्स का वैल्यू हिट ना हो, इफेक्टेड ना हो, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ओनली, राइट। व्हेन रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी विदाउट इफेक्टिंग द ओल्ड फिगर। हम पुराने वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दो। उसमें अनुमान जो हमने लगाया कि ये बढ़ रहा है घट रहा है, उसको हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। देन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्विंग कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज पास। जो अभी आपको स्टेप मैंने बताया वही यहाँ पे प्रिंटेड है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द
नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। क्या करोगे, इंक्रीज करोगे जो भी वैल्यू एसेट्स में करोगे, यहाँ पे मैं प्लस साइन लगा देता हूं। फिर आप डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी को भी आप प्लस कर लेना, फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को आप माइनस कर लेना, और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी को भी माइनस कर देना। जब ये कर लोगे तो ये जो अमाउंट आएगा ये नेट इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप 2 में गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के डिफरेंस को हम गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। ये आपको आता है, भली बात ही मान के चलते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा बात है, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 हमने किया है और कुछ नहीं किया। फॉर गेनिंग पार्टनर शेयर गेन इंटू नेट इफेक्ट, फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर सैक्रिफाइड इंटू नेट इफेक्ट। लास्ट में फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, एंट्री करना है। अगर आपका ये फिगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, अगर ये फिगर नेट इफेक्ट है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, राइट। अगर ये फिगर पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आपका नेट इफेक्ट निगेटिव आ गया तो उस केस में इस एंट्री को आप क्या कर दोगे, उलट दोगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देना और गेनिंग पार्टनर को आप क्रेडिट कर देना। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट का। इस स्क्रीनशॉट को क्या करिएगा, आप अपने रजिस्टर पे एज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। अब एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का हमने दोनों कॉन्सेप्ट कर लिया, 3 फेज में किया। व्हाट इज रीवैल्यूएशन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ इट इज एडजस्टेड, तीनों कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। अब बनता है हमारे पास क्या करने का लिए, फटाफट बोलिए, अब क्या बनता है, क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो चलिए, रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी का हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसको हम कोशिश करते हैं करने का, ठीक है जी। चलिए, प्रॉपर स्क्रीन आपको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना भाई, अगर नहीं दिखे तो बताइएगा आप लोग। चलिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अगर इसको करेंगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, फिर भी पहली बार है तो पहले पहले बार तो सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है ना जी। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं और आपसे फाइंड आउट कराते हैं कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है या ऑप्शन नंबर 2 में है। कर लोगे, कोशिश करना। A, B, C were partners in a firm sharing profit loss in the ratio of 2:2:1. On 31st March 2018, their balance sheet show as follow. ये कौन सा बैलेंस शीट है, ये बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पहले का है। अब चेंज करेंगे ये लोग। इनका बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल है ए का 2 लाख, बी का 1.5 लाख और सी का 90,000। जनरल रिजर्व है तो है। अब आप जानते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है भाई, नहीं बोलेंगे, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि सर फीस तो आप ले रहे हैं तो आप बताएंगे ना, हम क्यों बताएंगे, फीस हम थोड़ी ले रहे हैं, आप मुझे फीस देते हो मैं आपको बताऊंगा। वाह सर, आप तो पैसे लेते हैं, तो पैसे लेते हैं तो बताएगा कौन, आप ही, हम थोड़ी पैसे लेते हैं जो आपको बताएंगे। हाँ जी, ये बात है, मत बताओ नहीं तो हम जान जाएंगे। हाँ जी, क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर जिनका हमारे ऊपर बकाया हो। बकाया हो, कैसा बकाया हो, पैसे उधार दिए गुड्स, हैं, यस सर, गुड्स के बदले में। गुड्स के बदले में गुड्स पैसे। अगर हम किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं, सामान का मतलब ये यहाँ पे ये है जिस थिंग्स में, जिस कमोडिटी में हम ट्रेडिंग करते हैं, वो पैसा अगर किसी का बकाया है वो कहलाता है क्रेडिटर्स। तो हमारे लिए क्या है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है या एसेट्स है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी है।
राइट, ठीक है जी। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स जिनको हम डेटर्स जिनको हम बाकी दिए हैं। जिनको हम बाकी सामान दिए हैं, पैसे नहीं दिए हैं, सामान दिए हैं। चलिए ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड में कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, ये सारी बातें हैं। एसेट साइड में हम देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग है। ध्यान से फिगर को थोड़ा सा नागिन की तरह आंखों में छाप के रखिएगा। स्टॉक है 1,60,000 का, डेटर्स है और कैश एट बैंक है। ये आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन कहता है कि ये बैलेंस शीट थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस डेट का है। ये बैलेंस शीट है जनाब 31 मार्च 2018 का, जस्ट बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ने कहा कि देखिए भाई साहब, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 they decided to share future profit loss in the ratio of 1:2:3। अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज होगा। कोई बात नहीं, करिए। अब देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000। कुछ राहत की सांस आपको महसूस हो रही है? यस और नो? अगर इस क्वेश्चन में बोलता, पूरा कहानी देता, पास्ट ईयर 5 साल का प्रॉफिट, आपको ये एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट, सुपर प्रॉफिट से निकालो, एवरेज से निकालो, यहाँ पे क्या किया? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 450। मतलब खाना बन के रेडी है, गुडविल का वैल्यू आपके पास है। यही कह रहा है, गुडविल का वैल्यू आपके पास, राइट। तो बहुत काम खत्म हो गया। लेकिन क्या हमको गुडविल का वैल्यू निकालने आना चाहिए? अगर कहीं क्वेश्चन में घुसेड़ दिया कि भाई आप गुडविल भी निकालो, तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए, तो गुडविल वाला काम तो फिनिश है, 4,50,000। अब इसका जो एंट्री करना है वो करेंगे, देखते हैं। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। इस वर्ड का मीनिंग कोई बता सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग रेट विल बी बढ़ गया। एप्रिशिएटेड बाय 20% मीन्स व्हाट? सर लैंड एंड बिल्डिंग का रेट 20% से इंक्रीज हो गया। रेट या वैल्यू? वैल्यू। कितना अमाउंट एप्रिशिएट होगा बताइए? कितना? बैलेंस शीट आपको दिखा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग है बैलेंस शीट में 3 लाख। कितना वैल्यू बढ़ेगा? 3 लाख इंटू 20%, कितना हो जाएगा? 60,000। मतलब 60,000 का वैल्यू मेरा बढ़ेगा। तो एसेट्स में बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट है या नुकसान है? प्रॉफिट है, ठीक है। बाकी और किसी के बारे में कुछ दिया नहीं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू their न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपेड। अब ये अभी होल्ड करना पड़ेगा, ये तीसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो पांचवा अपना कॉन्सेप्ट है वो अभी करना हमको बाकी है। वो दिखा देता हूं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बाकी है। हम लोग जो स्टार्ट किए थे, तो आपको शुरू में ही समरी बना हुआ है, हमने क्या क्या किया है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी निकाल लिया, सीख लिया, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी सीख लिया हमने निकालना, और एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी भी हमने अभी अभी करंटली सीखा। क्या अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी सीखा? नहीं सीखा। जब नहीं सीखा तो इसके कॉन्सेप्ट को करना पड़ेगा, तभी आएगा। अभी फिलहाल फोकस करते हैं किस पे? किस पे भाई? अभी फोकस करते हैं हम रिवैल्यूएशन पे। चलिए, इस क्वेश्चंस में क्या आपको बोला, पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शन इन द अबव बुक्स ऑफ द फर्म। अब ये बताइए, इस क्वेश्चंस में बोला नहीं भाई कि ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करना है कि ऑप्शन नंबर 2 करना है। क्या करोगे ये बताइए। और दूसरी बात, आपके पास जनरल रिजर्व भी 40,000 है, इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं। क्या करोगे? सवाल आता है, क्या करोगे? क्या एडजस्टमेंट करोगे? यस और नो? करना पड़ेगा। चलिए जी, अगर हम बात करें पहला चीज गुडविल का, हालांकि ये पहले ही किया जा चुका है, क्या गुडविल को बुक्स में लेके आ सकते हैं? क्या आपके बुक्स में कहीं गुडविल दिख रहा है? कहीं पे भी गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में? ना। क्या गुडविल का
एग्जिस्टेंस करना जरूरी है? आंसर इज नो। आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किया गया है आईसीएआई के द्वारा, वो स्पेसिफिकली कहता है कि देखो बेटा, आप जो है ना गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करना, आप गुडविल को रेज मत कर देना। हालांकि गुडविल भी एक तरीके का एसेट्स है, तो गुडविल ना पहले था बैलेंस शीट में ना आगे रहेगा, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। अब एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अगर करना है तो हमको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? जो इनका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना किसको गेन हो रहा है और कितना किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। हैव यू गॉट इट? तो कैसे निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस? आपको वर्किंग नोट में दिया होगा, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि हमारा ओल्ड रेशियो है 2:2:1, हमारा न्यू रेशियो है 1:2:3। तो हम निकालते हैं। हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करते हैं। इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ये सब कुछ ऑलरेडी किया जा चुका है, बस आपको एक बार दिखा देना जरूरी है। ए का निकाल के दिया इन्होंने कि 7/30 सेक्रीफाइस, बी का भी 2/30 सेक्रीफाइस, और सी का 9/30 गेन। तो ये आपको निकालने आता है। ये कैसे क्या क्या किया हमने? हमने निकाला गेन और सेक्रीफाइस को हमने कैलकुलेट कर लिया। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 730 230 सेक्रीफाइस त्याग कर रहा है, मतलब ए और बी को फ्यूचर में नुकसान होगा, जबकि सी को गेन होगा। अब गुडविल का जो वैल्यू निकल के आया है, कितना आया है? 4,50,000। तो इस 4,50,000 को क्या करें हम? जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करें। राइट, ये कौन पार्टनर है? अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये है आपका गेनिंग पार्टनर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर को क्या करना है? अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू गेन रेशियो। तो गेन कितना कर रहा है? 9/30, 9/30। तो 4,50,000 को 9 से मल्टीप्लाई करना और 30 से डिवाइड करना, तो आपके पास 1,35,000 रुपया आ जाएगा। राइट। जबकि हम ए और बी की बात करें तो ये है, कौन से पार्टनर है? ये है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इनको क्या करें हम? यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा सोच भी रखना जरूरी है, क्योंकि कभी ए डेबिट होगा, कभी बी डेबिट होगा, कभी सी भी डेबिट होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? डेबिट कौन होगा? ऑलवेज गेनिंग पार्टनर। क्रेडिट कौन होगा? ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 4,50 का 7/30, 4,50 का 2/30। राइट। और सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट भी है, आपका डेबिट का समेशन क्रेडिट के समेशन से मैच भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि तीन ही बंदे हैं, तो अगर एक बंदा गेन कर रहा है, तो दो बंदा या एक बंदा कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो जितना कोई गेन करेगा उतना ही अमाउंट आपको कोई सेक्रीफाइस करेगा, या कोई और दो लोग मिलकर सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है जी, चलिए काम हो गया। अब हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया, गुडविल वाले का एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है बंधु, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस में। जनरल रिजर्व दिया है और क्वेश्चन एकदम चुपचाप है। गांधी जी के 3 मंदिरों में से एक, जनरल रिजर्व के बारे में अरे हो बात ही नहीं कर रहा है। तो आप बात नहीं कर रहे हैं तो क्या नहीं काम होगा? जैसे मैं चुपचाप हूं, आपसे फीस ही नहीं मांग रहा है, इसका मतलब नहीं देने, क्या देने हैं? आप चुपचाप हो तो क्या मुझे नहीं पढ़ाना? पढ़ाना है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है। जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व कितना है? 40,000। और ये जो ट्रांसफर हुआ है, मैं कोई सा भी रेशियो है, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाता ही नहीं, मैं यहाँ पे क्या बात लिख रहा हूँ? क्या लिखूं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आप न्यू गलती से भी मत करना। ठीक है भाई, चलिए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपका जो जनरल रिजर्व था, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बांट दीजिए। फिनिश। चलिए, उसके बाद अब आते हैं जिस पे बोला गया, लैंड एंड बिल्डिंग आपका जो है 20% से एप्रिशिएट किया, कितना? 60,000। क्या और कोई एसेट्स के बारे में बोला क्या? नहीं बोला।
अब क्या अपना हम कॉमन सेंस लगाएंगे, अरे स्टॉक 1,60,000 दिया हुआ है, इसका तो कुछ ना कुछ घटा होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या स्टॉक के वैल्यू को जबरदस्ती 1,50,000 कर देंगे, ना भाई ना, इसको मत करना। जिस एसेट्स के बारे में आपको बोलेगा कि अप एंड डाउन हुआ है उसी का करना, जिसके बारे में चुपचाप रहेगा उसके बारे में ये सोचना कि स्टॉक जो था 1,60,000 था, 1,60,000 ही है। मेरा जीवन कोरा कागज था और कोरा ही रह गया। जो आपको कुछ बोले तो ही गीत गाना, अदरवाइज मत गाना। तो हमारे इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में एक ही कॉन्सेप्ट आपको लगाया गया, वो है कौन सा, केवल केवल लैंड एंड बिल्डिंग का। चलो भैया, तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट किया है तो डेबिट कर दो और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। ये प्रॉफिट हुआ, इसको आप बांट दो। फिर से मैं, कौन सा रेशियो है ये, कौन सा रेशियो में बटेगा ये, ओल्ड पीएसआर। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, ये जो एसेट्स का एडजस्टमेंट हुआ रिवैल्यूएशन का, हमने जो कॉन्सेप्ट किया है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 या 2, 1 या 2, कौन सा ऑप्शन में किया हमने? क्या हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को ओपन करके एडजस्ट किया या कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करके किया, बताएगा कोई? कैपिटल के थ्रू। कैपिटल के थ्रू किया। एक चपेट लगेगा ना। ये क्या है, ये क्या लिखा ये हुआ है? सही है सर, रिवैल्यूएशन है सर। रिवैल्यूएशन के थ्रू किया ना, दिख रहा है सीधे। यस। आगे सामने वाला कह रहा है कि आप गधे हो, फिर भी आप कह रहे हो मैं घोड़ा हूं। समझ रहे हो बात? चलो, यस सर। रिवैल्यूएशन के थ्रू किया, तो इतना काम आपका बनता है इस कॉन्सेप्ट में, राइट। अब चूंकि एक जो ये लाइन जो दिया हुआ है आपको, इसको मैं होल्ड कर देता हूं, यही कॉन्सेप्ट कल हम लोग करेंगे। कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है, राइट, तो ये कॉन्सेप्ट कराना पड़ेगा, उसके बिना ये बात नहीं हो सकता। तो इसको अभी मैं डॉलर साइन लगाता हूं, इसको कल के लेक्चर में, अगर आपका कोई डाउट नहीं रहता है, क्वेश्चन आप बनाइए, जहां जहां एडजस्टमेंट आएगा कैपिटल को उसको होल्ड करके रखिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा क्वेश्चंस के आंसर के टाइम पे, बाकी आप कैरी ऑन करिए। तो होप सो हम लोगों ने, अगर हम समराइज करें सारा का सारा कॉन्सेप्ट, तो हमने 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया। वो क्या क्या भाई, देख लीजिए, सिंपल सिंपल। हमने एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कर लिया, ये वाला काम आपने कर लिया। आपने गुडविल का काम कर लिया सेकेंड फेज में। थर्ड फेज में ये वाला काम किया जो यहाँ पे फोर्थ में दिया हुआ है, और फोर्थ में जो थर्ड में जो दिया हुआ है वो हमने काम कर लिया। क्या ये चारों काम हम लोगों ने कर लिया है? देखो ये कितना समरी है, कितना खतरनाक चीज है। पीएसआर का एडजस्टमेंट, गुडविल में तो हमने शहीद कर लिया अपने आप को। गुडविल, भाई एडजस्टमेंट गुडविल का करना है, वैल्यूएशन में ही फंस के रह गए थे हम लोग। सुपर, एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, अभी तो सुकर बनाओ। एक दो और मेथड है, आपको दिया नहीं है कुछ 12th में, नहीं तो वो भी करना पड़ता, राइट। तो आई थिंक आपका काम मैंने काफी आसान कर दिया आज के लिए। अब आपको क्या करना है कि आपको अब करना है क्वेश्चन घर पे, सारे क्वेश्चंस आप करिए, जो डाउट आता है उसको फटाफट शेयर करिए। थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि आज 20 तारीख हो गया है जनाब, बीच में 26 जनवरी भी है, सरस्वती पूजा भी है और लगन भी है। तो बहुत सारे लोग का तो खुद का लगन चढ़ा हुआ है ना, उनको अपना एडजस्टमेंट करना है, और साथ साथ हम लोगों को भी कभी कभी भोज खाने जाना पड़ता है, तो डिस्टरबेंस थोड़ा सा रहेगा। कोशिश किया जाएगा जितना कम से कम हो, लेकिन इसके लिए हमको काफी मेहनत करना पड़ेगा। अब समय आ गया, हो सकता है कि आपको संडे को भी क्लास अगर कराना पड़े तो कराया जाएगा, राइट, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको थोड़ा सा मेहनत करना। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन तो बोर्ड पे कराना थोड़ा सा, मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस को जितना करिए, टारगेट रखिए 10 12 15 क्वेश्चन एक दिन में करने का, ताकि अभी हम लोग को एडमिशन भी करना है, रिटायरमेंट डेथ भी करना है, डिजोल्यूशन भी करना है, राइट। चलिए करिए, अब तो मौसम भी ठीक हो रहा है, तो कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। आज के लिए जय हिंद। कुछ पूछना नहीं है आज? जाऊं मैं? यस सर। जा रहा हूं मैं, ठीक है भाई।